हाय फ्रेंड्स। तो हम लोग एक्सेल का कोर्स आज से स्टार्ट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक्सेल का पूरा कंप्लीट कोर्स बनाकर आपको दे सकूं छोटे छोटे वीडियो में, जिससे आप आसानी के साथ एक्सेल को सीख सकें। और मैं इस कोर्स के बीच में कोशिश करूंगा मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स भी दे सकूं जिससे आप माउस का कम से कम इस्तेमाल करके कीबोर्ड ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे आपकी स्पीड में काफ़ी स्पीड को आपको बढ़ाने में मदद मिलेगी। और अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करेंगे तो आपका काम काफ़ी इजीली और काफ़ी स्पीड से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपको माउस से स्टार्ट मेनू में आना है और यहाँ पर अगर आपके सिस्टम में ऑफिस इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पर या नीचे कहीं पर आपको ऑफिस दिखाई देगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पर देखेंगे एक्सेल यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड मैं आपको दिखाऊंगा। आप विंडोज़ और आर की प्रेस करेंगे एक साथ, तो आप यहाँ पर रन पे आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको एक्सेल टाइप करना है और फिर इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर भी आपका एक्सेल खुल जाएगा। और सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कोई भी फ़ाइल हम कैसे क्रिएट करते हैं, कोई भी फ़ाइल कैसे बनाते हैं। तो सपोज़ कि मैंने यहाँ पर ANZ नाम से या कुछ भी आपको अगर फीड करना है डेटा, तो आपने कुछ डेटा फीड किया। अब इसको सेव करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ये जो आपको ऑफिस का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेव और सेव एज़। तो यहाँ पर हम सेव करेंगे पहले और यहाँ पर अब ये लोकेशन पूछेगा कि आपको कहाँ पर सेव करना है। तो जहाँ पर भी आप अपने सिस्टम में इसको सेव करना चाहते हैं वहाँ पर आप क्लिक करके सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे ही सेव करूँगा और फाइल का नाम अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लास 1 फाइल का नाम दूंगा और इसको सेव करूंगा। तो अब मेरी फ़ाइल बन चुकी है। आप अगर डेस्कटॉप पे जाएंगे तो यहाँ पर क्लास 1 के नाम से ये मेरी फ़ाइल बन चुकी है। तो अब चलिए इसको क्लोज़ करते हैं और देखते हैं कि अब अपनी फ़ाइल को कैसे हम ओपन कर सकते हैं। फ़ाइल अगर आपके पास कोई एक्सेल फ़ाइल है या आपने ख़ुद बनाई है या आपने कहीं से ली है, तो उसको ओपन करने के लिए आपको सिर्फ इस फ़ाइल पे डबल क्लिक करना है और ये फ़ाइल आपकी ओपन हो जाएगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप एक्सेल ओपन कीजिए। यहाँ पर ऑफिस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जहाँ पर आपकी फ़ाइल है, जैसे कि डेस्कटॉप पे है तो हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फ़ाइल पे क्लिक करके इसको ओपन पे क्लिक करेंगे और आपकी फ़ाइल खुल जाएगी। ठीक है। और एक और मेथड मैं आपको दिखाऊंगा फ़ाइल ओपन करने का। एक्सेल ओपन करेंगे और आपकी जो फ़ाइल होगी, इस फ़ाइल को आप माउस से क्लिक करके क्लिक किए हुए आप इसको ड्रैग करा के इसके बीच में लाकर माउस का क्लिक छोड़ देंगे और आपकी फ़ाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो ये 2-3 मेथड थे फ़ाइल को ओपन करने के। तो चलिए आगे देखते हैं। अब समझते हैं कि इसमें रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है और सेल क्या होता है। तो मैं कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो ये जो आपको ये जो स्क्वायर दिखा है, आपको ये जो दिखा है, ये खाना ही आपका सेल है। और ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये इस तरह से जो डी दिखा है ABCD, ये पूरी डी की लाइन ऊपर से नीचे ये आपका कॉलम होगा
और इधर से जो 1 2 3 अगर हम 1 पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये आपकी रो होगी। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये इस तरह, ये आपका रो है, सॉरी ये आपका कॉलम है और ये रो है। और यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरा सेल है। तो जहाँ से कॉलम और रो एक साथ मिलेंगे वो ही आपका सेल है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे सेल क्या है। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखते हैं कि सेल का नाम कैसे डिफ़ाइन किया जाता है एक्सेल में। आप किस सेल पे काम कर रहे हैं, सेल का नाम कैसे डिफ़ाइन होगा। सपोज़ मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये एक सेल हाईलाइट होने लगा। तो यहाँ पर देखिए साथ में ही आपको यहाँ पर डी आपको ऑरेंज टाइप का दिख रहा है, ये हाईलाइट हुआ और 8 हाईलाइट हुआ। तो मेरा जो ये सेल है ये डी, इसका जो कॉलम है वो डी है और इसकी जो रो है वो 8 है। तो इस सेल का नाम हुआ D8, करेक्ट। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा हाईलाइट हुआ आई कॉलम है और 6 इसकी रो है। तो इस सेल का नाम हुआ I6। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये E6 और यहाँ पर आपको इस जगह पर दिख जाएगा कि आपके सेल का नाम क्या है। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा किसी भी सेल पे तो देखिए यहाँ पर F4 ये सेल आपको यहाँ पे नाम दिख गया। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा C5 तो इस तरह से आपको दिख जाएगा कि आपके सेल का नाम क्या है। क्लियर। अब देखते हैं कि सेल पे कोई डेटा अगर आपने कुछ टाइप किया है, मैंने यहाँ पर क्लिक करा A1 सेल पे और यहाँ पर मैंने टाइप किया ANZ। फिर दूसरे सेल पे आने के लिए आप कीबोर्ड के एरो की से आ सकते हैं या आप इंटर प्रेस कर सकते हैं और अपने माउस से दूसरे सेल पे क्लिक कर सकते हैं। इन 3 तरीक़ों से आप अपने दूसरे सेल पे आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इंटर प्रेस करूँगा और मैं दूसरे सेल पे आ गया और यहाँ पर मैंने टाइप किया ABC। फिर मैंने इंटर प्रेस किया, यहाँ पर टाइप किया कुछ भी FGH, फिर यहाँ पर टाइप किया। तो इस तरह से आप अपने सेल में एंट्री कर सकते हैं डेटा की। और अगर आपको इसमें से कोई भी, मिसाल के तौर पे आपको ये ANZ लिखा हुआ है, इसको आपको सेम यही चीज़ दूसरे सेल में कॉपी करना है तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इसको कॉपी पे क्लिक करेंगे। दूसरे सेल जहाँ पर आपको कॉपी करना है, अगर आपको यहाँ पर कॉपी करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे और ये कॉपी हो जाएगा। इसी तरह आप अगर कंप्यूटर से, कीबोर्ड से पेस्ट करना चाहते हैं तो इसको पहले डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिस सेल को आपको कॉपी करना है Ctrl+C दबाएंगे। अब देखिए ये जो सेल है ये हाईलाइट होने लगा, मतलब ये इसने कॉपी किया हुआ है। अभी ये एक्टिव सेल है और जहाँ पर आपको पेस्ट करना है वहाँ पर जाइए, सिलेक्ट करिए और वहाँ पर आप Ctrl+V एक साथ प्रेस करेंगे तो ये वहाँ पर कॉपी हो गया। तो इस तरह से आप कॉपी पेस्ट करेंगे। अगर आपको कट पेस्ट करना है तो आप राइट क्लिक करके कट करेंगे, ये डेटा यहाँ से कट हो जाएगा। जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर देंगे तो पहले वाली जगह से ये कट होके दूसरी वाली जगह पर पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह नंबर भी आपको टाइप करना है। 1 इंटर किया, सेकंड सेल पे आए, 2 फिर इंटर किया, थर्ड पे आए, 3। इस तरह आप नंबर की एंट्री कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया और मैंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है।
तो उम्मीद है कि जो लोग एक्सेल जानते होंगे वो तो समझ गए होंगे, लेकिन जो बिल्कुल नहीं जानते होंगे तो उम्मीद है वो कुछ सीखे होंगे और कुछ समझे होंगे। तो चलिए अब एक और वीडियो में मिलते हैं जल्द ही, इसके आगे के स्टेप्स को लेकर, इसके आगे की चीज़ों को सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।